नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। दक्षिणमुखी घर भी आपके लिए काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। यम दक्षिण दिशा के अधिष्ठित देव हैं। दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमानुसार निर्माण करने से सुख, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि अधिकतर लोगों के मन में यह शंका रहती है कि दक्षिणमुखी मकान अशुभ फलदायक होता है। उन्हें हमेशा हर चीज़ों में, चाहे व्यापार हो फिर स्वास्थ्य हो, इसकी क्षति ही प्राप्त होती है, जबकि यह विचारधारा बिल्कुल गलत है। अन्य दिशाओं का सही निर्धारण करके वास्तु के अनुसार मकान का निर्माण कराया जाए तो समस्याएं पैदा होने की संभावना शून्य हो जाती है। सच्चाई यह है कि दक्षिणमुखी मकान यदि वास्तु अनुकूल बना हो तो आदमी दूसरी दिशाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा यश व मान सम्मान प्राप्त करता है। परिवार चौतरफा तरक्की कर सुखी और सरल जीवन व्यतीत करता है। हमेशा अशुभ नहीं होती है दक्षिण दिशा की मकानें, इसलिए ऐसा भूखंड जिसके दक्षिण में ही सड़क हो तो उसे दक्षिण भूखंड कहते हैं। दक्षिणी मुखी भूखंड होने का प्रभाव घर की महिलाओं पर पड़ता है। दक्षिणी दिशा को सामान्य एवं अशुभ माना गया है, किंतु सर्वथा ऐसा नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली में राहु प्रधान एवं शुक्र प्रधान कुंडली होगी तो वह दक्षिण मुखी में खूब उन्नति करेगा, खूब बेहतरी करेगा, खूब यश कमाएगा। सोना, चांदी एवं सर्राफा की दुकान अगर दक्षिण मुखी होगी तो दुकान खूब चलेगी, मगर इसमें कुंडली में बताए बगैर कभी भी दुकान एवं भवन नहीं लेना चाहिए। दक्षिण दिशा का कारक ग्रह जो है वह मंगल है, जो सदा ही मांगलिक कार्यों का प्रणेता रहा है। लाल रंगों से सुशोभित यह ग्रह भूमि पुत्र भी कहलाता है। जन्म पत्रिका में मंगल की मजबूत स्थिति निश्चित ही जातक को बड़ा व मजबूत मकान का योग प्रदान करती है। इन राशि वालों को बनाना चाहिए दक्षिणमुखी घर। कन्या राशि, कर्क राशि और मकर राशि वाले को दक्षिणमुखी भवन बनाना चाहिए। इनके लिए यह काफ़ी फायदेमंद होता है और उनकी तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खासकर दक्षिणमुखी जो मकान है, दक्षिण और नैऋत्य में द्वार रखकर वास्तुनुकूल घर बन नहीं सकता। दक्षिणमुखी प्लॉट पर कंपाउंड वाल एवं घर का मुख्य द्वार दक्षिण आग्नेय में रखें। किसी भी कीमत पर दक्षिण नैऋत्य में न रखें। दक्षिण नैऋत्य में ही द्वार रखना मजबूरी हो तो ऐसी स्थिति में आप उस प्लॉट पर मकान बिल्कुल न बनाएं और उस प्लॉट को बेच दें, क्योंकि दक्षिण नैऋत्य में द्वार रखकर वास्तुनुकूल घर बन नहीं सकता। इसका विशेष ध्यान रखें। दक्षिणमुखी घर बनाते समय इन बातों का विशेष रखें, आप ध्यान इसका ख्याल रखें। प्लॉट पर भवन का निर्माण करते समय इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भवन का ईशान कोण घटा और कटा, गोल, ऊंचा इत्यादि नहीं होना चाहिए और नैऋत्य कोण किसी भी तरह से बढ़ा हुआ या नीचा नहीं होना चाहिए। बनने वाले भवन की ऊंचाई प्लॉट से कुछ ऊंची अवश्य रखें और पूरे भवन के फर्श का लेवल एक जैसा रखें। भवन के किसी भी हिस्से का फर्श ऊंचा नीचा न रखें। यदि साफ सफाई के लिए थोड़ा ढाल देना चाहें तो उत्तर और पूर्व दिशा या ईशान कोण की ओर ढाल दे सकते हैं। इसी प्रकार प्लॉट में के खुले भाग का ढाल भी उत्तर पूर्व दिशा एवं ईशान कोण की ओर ही दे, ताकि बरसात का पानी ईशान कोण से होकर ही बाहर निकले। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण की ओर मुंह वाले घर यदि सही तरीके से बनाए जाएं तो लाभकारी परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। मकान जिनके सामने एक बगीचा हो, भले ही वह छोटा हो, अच्छे माने जाते हैं। जिनके दरवाजे सीधे सड़क की ओर खुलते हों, क्योंकि बगीचे का क्षेत्र प्राण के वेग के लिए अनुकूल माना जाता है। घर के सामने बगीचे में ऐसा पेड़ नहीं होना चाहिए जो घर से ऊंचा हो, जिसका हाइट ज़्यादा हो। उपरोक्त फेरबदल करवाने के बाद आपको यह महसूस हो जाएगा कि दक्षिणमुखी मकान भी अन्य दिशाओं के मकान के अनुरूप ही शुभ परिणामदायक व सौभाग्यशाली होता है। अगर भवन का मुख्य द्वार आग्नेय कोण नैऋत्य कोण हो
तो एक अन्य द्वार दक्षिण दिशा में बनवाकर उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इसका विशेष ध्यान रखें और अग्नि कोण में नैऋत्य कोण के द्वार को बंद ही रखें। जहाँ तक संभव हो दक्षिण दिशा की चारदीवारी से सटाकर मकान का निर्माण करें, लेकिन दक्षिण दिशा में खुला स्थान छोड़ना ही हो तो उत्तर और पूर्व में ज़्यादा खाली स्थान छोड़ना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप सब यूँ ही जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।